क्या आप जानते हैं सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव से की गई एक विशेष प्रार्थना आपके मन के डर, चिंता और जीवन की बाधाओं के बीच आपको नई शक्ति दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि तीसरे सोमवार में ऐसा क्या विशेष है? क्या इस दिन जल चढ़ाने का कोई गहरा रहस्य है? क्या बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप वास्तव में इतना प्रभावशाली माना गया है? अगर सावन के तीसरे सोमवार को सच्चे मन से महादेव के सामने अपनी एक इच्छा रखी जाए तो क्या भोलेनाथ उसे पूरा कर देते हैं? आज की कथा और जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपको वह विशेष प्रार्थना भी बताएंगे जिसे आप तीसरे सोमवार को भगवान शिव के सामने श्रद्धा से कर सकते हैं। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल श्री जी में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान शिव, श्री कृष्ण, माता रानी और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कथाएं, धार्मिक रहस्य और भक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। सावन के तीसरे सोमवार का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस महीने के सोमवार विशेष शिव आराधना के दिन माने जाते हैं। तीसरे सोमवार को भी भक्त प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महादेव को केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि सच्चे भाव और श्रद्धा से प्रसन्न करने की भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपके पास बहुत सारी सामग्रियां हों लेकिन मन में अहंकार हो तो पूजा का भाव अधूरा रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई भक्त केवल स्वच्छ जल लेकर भी यदि पूरी श्रद्धा से कहता है, हे महादेव मुझे सही मार्ग दिखाइए, तो उसकी भक्ति का मूल्य बहुत बड़ा माना जाता है। सावन के सोमवार हमें केवल भगवान शिव की पूजा करना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसके भीतर की अशांति को शांत करना भी सिखाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप स्वयं हमें एक संदेश देता है। मस्तक पर चंद्रमा मन की शीतलता का प्रतीक, गले में सर्प भय पर नियंत्रण का संदेश, जटाओं में गंगा जीवन में पवित्रता का संकेत और हाथ में त्रिशूल मनुष्य के भीतर के अनेक विकारों पर विजय की प्रेरणा। इसलिए तीसरे सोमवार की पूजा को आप केवल मनोकामना मांगने का अवसर न माने, इसे अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित करने का दिन बनाएं। जलाभिषेक का महत्व। तीसरे सोमवार की सुबह यदि संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और धीरे धीरे बोलें ओम नमः शिवाय। जल की प्रत्येक धारा के साथ अपने मन की एक चिंता महादेव को सौंपने की कल्पना करें। मन में कहें, हे भोलेनाथ, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। यह भाव मन को बहुत शांति दे सकता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय
दिखावे से अधिक श्रद्धा का महत्व रखें। बेलपत्र को स्वच्छ करके शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और भय को दूर कीजिए। क्योंकि असली शिव पूजा केवल बाहर शिवलिंग पर सामग्री चढ़ाना नहीं है। असली पूजा अपने भीतर के विकारों को कम करना भी है। इसके बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो धूप अर्पित करें। फिर कुछ समय शांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जितना जाप कर सकें करें। जाप करते समय मोबाइल, चिंता और आसपास की बातों से मन हटाकर केवल महादेव के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करें। तीसरे सोमवार की विशेष प्रार्थना। अब आती है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात। पूजा पूरी करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी अज्ञान है उसे दूर कीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर से भय, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को दूर कीजिए। और हे महादेव, यदि मेरी कोई इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभ है तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण करने का मार्ग प्रदान कीजिए। हर परिस्थिति में मुझे आपका स्मरण बना रहे। हर हर महादेव। इसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके शांत बैठें। तीसरे सोमवार से होने वाले लाभ हैं। धार्मिक मान्यताओं और भक्तों की आस्था के अनुसार सावन सोमवार की शिव आराधना से कई आध्यात्मिक लाभों की कामना की जाती है। पहला लाभ, मन की शांति। जब व्यक्ति कुछ समय भगवान के ध्यान में बैठता है तो उसे मानसिक रूप से शांति और सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। दूसरा लाभ, भय कम करने की प्रेरणा। महादेव के स्वरूप का ध्यान कीजिए। व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देता है। तीसरा लाभ, परिवार की सुख शांति। भक्त भगवान शिव से अपने परिवार में प्रेम, एकता और सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। चौथा लाभ, बाधाओं से लड़ने की शक्ति। शिव भक्ति व्यक्ति को यह विश्वास देती है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। पांचवा लाभ, भक्ति मजबूत होना। सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारा मन भगवान के प्रति अधिक श्रद्धावान और समर्पित है। महादेव की पूजा में केवल यह मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा। कभी कभी हाथ जोड़कर यह भी कहिए कि महादेव, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आपकी कृपा के योग्य बन सकूं। क्योंकि जब इंसान अपनी इच्छा के साथ साथ सही बुद्धि भी मांगता है तो उसकी प्रार्थना और भी सुंदर हो जाती है। तो भक्तों, कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े राजमहल की जरूरत नहीं होती।
एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम। भक्ति का यही सरल मार्ग मनुष्य को भीतर से मजबूत कर सकता है। इस सावन के तीसरे सोमवार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल अपनी इच्छाएं मत मांगिए। एक बार महादेव से यह भी कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो मेरे लिए सही है वही दीजिए, और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज महादेव की प्रार्थना और सकारात्मक विश्वास की जरूरत है। अंत में बस इतना याद रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ महादेव का स्मरण स्वयं एक शक्ति बन जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।